लाहौर के इलाके बरकी में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसके मुद्दई हैं डीएसपी मोहम्मद उस्मान हैदर। उन्होंने अपनी बीवी और बेटी के हवाले से बताया है कि उनको नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है, लेकिन जो अगवा है उनकी बहन और उनका बहनोई मेरे साथ मौजूद है और वो अपनी बहन और भांजी की तलाश में इंसाफ के लिए दरबदर ठोकरें खाने के बाद मीडिया से रुजू किया और उनके सामने कुछ हकाइक बयान करना चाहते हैं। वो हकाइक क्या है, इसके पीछे माजरा क्या है, वो सारी कहानी इनकी जुबानी जानते हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम तहमीना शौकत है। और आपका क्या रिश्ता है इनके साथ? ये जो उस्मान हैदर है वो मेरे बहनोई है और समिया उस्मान मेरी बहन है और खनसा उस्मान मेरी भांजी है। इनकी शादी कब होती है? हाँ जी, इनकी शादी जो है वो 20 साल पहले तकरीबन हुई है, 20 साल पहले। ठीक है, तो 20 साल कबल जब इनकी शादी हुई, फिर एक बेटी है? हाँ जी, इनकी एक ही बेटी है जो उनकी उम्र तकरीबन 17 साल है। 17 साल। हाँ जी। तो आपको क्या शिकवा है, क्या शिकायत है डीएसपी मोहम्मद उस्मान हैदर से? उन्होंने तो अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया है, आप क्या इंसाफ लेना चाह रही हैं? ये झूठ कह रहे हैं कि गवाह है। इनका ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, ये क्यों ऐसे झूठ बोल रहा है। इनकी आपस में लड़ाइयाँ काफ़ी होती रहती थी, लेकिन फिर बाद में हमारे पास फ़ोन करता था, हम सुलह करा देते थे। मारता था उसको। कौन मारता था? मेरा बहनोई उस्मान हैदर, उसको टॉर्चर करता था। उसको शुगर है। उस्मान हैदर कौन है? उस्मान हैदर मेरा बहनोई। बहनोई है? हाँ जी। पुलिस में है? हाँ जी, पुलिस में डीएसपी खाना में है। डीएसपी खाना में है? हाँ जी। तो वो कब से मार रहे थे आपके बहन को? ये हाँ जी, ये अक्सर मारता रहता था इसको। जब भी इसने आना, घर आना, विस्की पीनी और बस फिर उसमें के नशे में मारता रहता था। नशा भी करते? हाँ जी, विस्की पीता था ये। कैसे आप कह सकते, इल्जाम लगा रहे? नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहे, मेरी बहन मुझे बताती होती थी। अच्छा। हाँ जी, तो मैं भी सुनती रहती थी। वो वीडियो कॉल करके अपनी आंखें दिखाती थी, ऐसी उसकी काली आंखें होती थी ऐसी वाली। ये कब की बात? आखिरी बार कब तशद्दुद का निशाना बनाया डीएसपी ने अपनी बीवी को? सर, ये मारता रहता था। तो वो वीडियो कॉल करते थे आपको? नहीं, मेरा बहनोई मैं नहीं करता था कॉल। आपकी बहन आपको वीडियो कॉल में वीडियो कॉल करके चोटें दिखाती थी। क्या वो फेस पे मारता था? हाँ जी, वेपनों से भी मारता था। फिर वो मोहल्ले वाले ना शोर से ना फिर उन्होंने इकट्ठे हो जाते थे, इसको आके कहते थे, भाई ये क्या तुमने ड्रामा लगाया, वह रोज़ मारते हो इसको। वो बेटी भी आती थी बेचारी। वो मोहल्ले वाले डीएसपी के सामने आ गए? हाँ जी, वो पापा जी एक थे, वो बड़े धड़ल्ले वाले थे। कहते तू, तेरे जैसे हमने कई डीएसपी देखे हैं, यहाँ से चले जाओ कहीं और। अच्छा, वो मोहल्ले वालों को भी कुछ नहीं, खातर में नहीं लाता था, डरते थे मोहल्ले वाले। फिर वो बताती थी वेपनों से मारा। फिर दोनों माँ बेटी बाहर जाकर रोती थी। तो बेटी ने, आपकी भांजी ने आपसे कभी राब्ता किया कि वो वालदा पे तशद्दुद का निशाना बनाया उन्होंने? वो वालदा पर तशद्दुद करते हैं? हाँ, वो तो मजबूर थी ना, कहती हमारा खर्चा कौन करेगा, तुम अपने घर की हो, छोटी अपने घर की है, मैं कहाँ जाऊँ इस बच्ची को लेके। अबू ने घर इसको दिया हुआ था फैसलाबाद का। किसको घर दिया था? मेरी बहन को रहने के लिए। हाँ जी, वो 15 तो इसकी डीएसपी के साथ हुई है, लेकिन वो हमारी बहनों के हिस्से में आया था घर। घर भी आया ना, मेरा और चीज़ें आई हैं, छोटी के और आई थी वो घर। फिर अबू ने ना अपने जीते जी इसके नाम कर दिया था, मेरी अम्मी ने। अच्छा, मेरी तो बहन समिया उस्मान के। कितना सारे हैं डीएसपी उस्मान गुजर और आपकी बहन? हाँ जी, 15 साल रह गए हैं वहाँ, थोड़ा सा सुकून था। तो यहाँ पे जब ये लाहौर ज़बरदस्ती ले आया, कहता मेरे पेट्रोल खर्च होता है, मुझे आना पड़ता है यहाँ, मेरी छुट्टी बनती है, फिर मैं नहीं आ सकता बार बार, तो तुम लोग लाहौर जाओ। वो बड़ा रोका उसने, कहती मेरे बाप की निशानी है, मैं यहाँ नहीं जा सकती। तो वो लाहौर ले आया? हाँ, ज़बरदस्ती ले आया। तो लाहौर में वो एक अच्छे घर में, अच्छी सोसाइटी में राइश पजीर है, तो आप क्यों रो रही? सर, वो फैसिलिटी नहीं चाहती थी, वो सुकून चाहती थी। कह रही थी कि ऐसा घर तो इसके अब्बू का भी है वहाँ, माशाल्लाह घर इसका प्यारा, इसने अपने हाथों से समझे, हमने बनाया, हम तीनों बहनों ने समझे। घर का कोई भी चीज़ टूट जानी, हमने उसको बड़ा डेकोरेट किया हुआ था। तो वो वहाँ घर नहीं छोड़ना चाह रही थी। फिर ये ज़बरदस्ती 15 साल के बाद जब लेके आया, तो फिर वहाँ पे ये पैरागॉन में ले आया। उसका किराया भी काफ़ी ज़्यादा था। फिर ये कहती थी मुझे अगर वहाँ अपने अब्बू का घर
है मेरा, मैं यहाँ पे क्यों रेंट तुम देते हो 90,000 या जो। कहता मैं इतना रेंट देता हूँ। फिर वो कहते हैं रेंट ना दो मुझे अपने वापस जाने दो या मुझे घर लेके दो। ना वो घर लेके दे रहा था, फिर उसको मारता रहता था। अम्मी को बताती थी, अम्मी कहती अच्छा चल जब तक बच्ची की शादी नहीं होती या बच्ची बड़ी है कहाँ लेके जाओगी। फिर वो इसी वजह से रह गई इसके साथ। तो अब अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया है उन्होंने अपनी बीवी और बेटी के हवाले से कि नामलूम अफराद अगवा करके ले गए। ये सर ये फ्रॉड है इसका सारा, ये इसका ड्रामा है एक बहुत बड़ा। सर 25/9/25 से इनके राब्ते फ़ोन के हमारे साथ ख़त्म कर दिए इसने। 26 को मैं अपनी बच्ची को फ्लाइट इधर कजाकिस्तान में पढ़ती है, MBBS कर रही है, उसको छोड़ने आई। उसने भी कॉल की अपने नंबर से, मैंने भी की, मेरे बेटे ने भी की। इससे पहले राब्ता होता था? हाँ जी सर की होता। 26 को राब्ता आपने किया बाय चांस? नहीं सर, मिला? हाँ जी फ़ोन बंद थे, फ़ोन बंद थे। 27 को भी फिर मैं 26 की फ़्लाइट को उसको चढ़ा के फिर मैं 27 को इधर अल जलील वाली सिटी पे गई मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे किसी से मैंने सिटी पे क्या करने गई? वहाँ मेरा प्लाट था, मैंने इसकी वजह से लिया। मैंने कहा अच्छा तुझे मारता है तो कहती चल तू इधर आ जा, शिफ्ट हो जाना इधर। मैं कहा अच्छा चल बच्चे जब होंगे बड़े तो इधर मैं आ जाऊँगी। अच्छा, बहन की खातिर आपने लाहौर शिफ्ट होने का इरादा किया? हाँ जी। अच्छा, फिर आप जलील गार्डन आए थे? अल जलील में मेरे को अभी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने थे। मैं वहाँ फिर किसी बाबे से मैंने कहा भाई देना ज़रा, मेरी बहन फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे अपना नंबर दो। उसने फ़ोन बेचारे ने दे दिया, फिर भी नंबर उठ किया, कहता बाजी फ़ोन तो बंद है। अच्छा, फिर इसका जो दोस्त है ना, दोस्त इसका ख़ास बंदा वो है इसका किसका? ये उस्मान हैदर का एक ख़ास बंदा है, शाहद पैरागोन सिटी में रहता है, प्रॉपर्टी डीलर है वो इनके घर आना जाना है, बच्चों को चीज़ें वगैरह लेके देता रहता था, सैर कराता था। मैंने कहा शाहद भाई मैं ना लाहौर आ गई हूँ। तो उसने फिर उसको फ़ोन किया? हाँ जी, मैंने फिर उसको कॉल की। उसने एकदम से फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छा पता नहीं इसको भी क्या दौरा पड़ गया, इसने क्यों फ़ोन बंद कर दिया। मेरा भी ज़हन ऐसा था, पीछे मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। मैंने कहा मैं अपना घर जाती हूँ बस, फिर फ़ोन कर लूँगी घर जाके। वो मेरी टिकटें होगी, फिर मैं चलेगी वो शरीफ। अपने बेटे के साथ आई थी, बेटे और बेटी के साथ बेटे। हाँ जी। फिर हमने ना, मैं तो अपने ये तबादले वाले चक्करों में थी, मुझे क्या पता कि ये इतना काम बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हुआ? ये फिर हमने ये 4/10/25 को ही हमारे घर अचानक आया। मैं नहीं थी घर पे, मैं भावलपुर में थी। इसने कहा कि भाई बच्चे गायब हैं, कोई नहीं है, खनसा भी नहीं है ना समिया है। अम्मी रो पड़ी। अम्मी कहती कि कहाँ गए बच्चे। अम्मी कहती उस्मान है, तुम इतने बड़े अफसर हो, DSP हो, तुम्हारे नीचे 4 थाने लगते हैं, तुम्हारे होते हुए तुम तो एक जो मोबाइल भी घूमा होता है ना तो वो भी तुम ज़मीन से निकाल लेते हो। तो तेरी अपनी बेटी है, तुम्हारी बीवी है, तो वो कहाँ चली गई? हमसे तुम पूछने आ गया, देख लो तुम्हें नज़र आती है, इधर हमारा घर देख लो हैं। तो कहता नहीं इधर आई होगी, इधर आई होगी। अम्मी कहती हमारे घर ना मेरी बेटी आई है ना मेरी दोतरी आई। तो आपने, आपकी अम्मा ने अपनी बेटी के वाले से पूछा नहीं कि वो कहाँ चली गई? अगर वो यहाँ नहीं आई और आप भी इतला देने आ गए हैं कि वो गायब हो गई है घर से, हाँ। किस वजह से आई है? वो लड़ाई हुई? क्या मामला हुआ? क्या मामला बिगड़ गया? उसने DSP जो उस्मान है ना, उसने ना कहा कि मेरे से लड़ाई होगी, ऐसे ही बस रोस के चलेगी होनी। मैं कहता समझा कि इधर आई है। मैं कहती इधर तो आती है तो 2 दिन पहले बताती है कि मैंने अम्मी आना है तो मेरी ये टिकट हो गई है तो मैं ना आ रही हूँ। तो तुमने इसके साथ क्या किया है? तो तुम तो इतने बड़े ऑफिसर हो तो किधर चलेगी बच्चियाँ? तू तो मिनट में लगा के ढूंढ सकता है इनको। तो वो कहता नहीं मुझे, तुम्हें तो सारी जगह ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढे मैं भी ढूंढूंगा। फिर कहता दरवाज़ा खुला रखना, आ जाएंगी खुद ही। फिर मुझे कहा कि भाई ना फैसलाबाद वाला घर ताला लगा हुआ है, उधर खोलो, उधर चली जाओ। उसको वो घर बड़ा प्यारा है ना तो वहाँ पे आ जाएगी, खुद ब खुद आ जाएगी। मैंने कहा देखो वहाँ पे तो ताला लगा हुआ है तो मैं उसको वहाँ पे क्यों ढूंढना है। मैंने कहा आप तो, मैं कहा एक मोबाइल भी घूमा होता है ना तो उसको भी जड़ से उठा ले आते हो कि भाई ये मोबाइल यहाँ पड़ा है। बहन के पास भी मोबाइल होगा? हाँ जी। मैं उसको ट्रैक किया, फोन कब कैसे बंद हुआ, किसने बंद किया? आज 1.5 माह गुजर गया है तो उसका फोन बंद है। तो तफ्तीश में क्या बातें सामने आई? क्योंकि ये पर्चा हुआ है।
ये जो पर्चा हुआ है ना, ये मैं आपको बताती हूँ इसकी डिटेल। जब ये ना आया ना हम 4/10 को, तो 2 दिन के बाद मैं छुट्टी लेके लाहौर आ गई हूँ। लाहौर में मैंने ना 15 पे इतनी काले वहीं पे उछरी में बड़ी काले की। वो कहते बाजी आपकी कोई नहीं सुनेगा, आप लाहौर में आए, आप थाने में दरख्वास्त दें, फिर आप कहे 15 को कि हमारी दरख्वास्त पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो आपको लाजिमी आना पड़ेगा। अच्छा, मैंने छुट्टी की अप्लाई कर दी, मैंने कहा मुझे छुट्टी देते नहीं देते, मैं वहाँ से भागी हूँ। भाग के मैं समझे इधर आई हूँ, तो फिर ये ना कहता अच्छा तमीना तुम ना मेरे साथ राब्ते में रहता था, उसका मतलब था ये फैसलाबाद जाएगी। मैं कहा मैं फैसलाबाद, मैंने उसको बताया नहीं। मैं कहा मैं अम्मी कहती फैसलाबाद की करन जाना, साड़ी बच्ची की बाची लाहौर असी फैसलाबाद की करन जाइए हैं, फैसलाबाद तो ताला लगा हुआ है। मैंने सीधा लाहौर की, मैंने इसको बताया नहीं कि मैं लाहौर आ रही हूँ। जब रास्ते में मैंने कहा भाई मैं पहुँच गई हूँ। कहता हाँ तू अपने रिश्तेदारों को रोक जा। हाँ यही उस्मान हैदर मेरा बेनोई जो है, कहता तू अपने रिश्तेदारों को रोक जा, मेरे को ना अभी। मैंने दोबारा कॉल नहीं की फिर इसको। मैं फिर अपने यहाँ पे रिलेटिव्स हैं मेरे, वहाँ रह रही हूँ, मेरे कज़न भी हैं, मेरे अंकल यहीं रहते हैं लाहौर में। फिर वहाँ स्टे मैंने कर लिया। फिर मैं सुबह निकली हूँ थाने में दरख्वास्त देने, बरकी थाने में। मुझे पता नहीं था ये कहाँ है, हम बसों में धक्के खाते खूते चले गए। वहाँ पे जब मैंने दरख्वास्त दी है, देने लगी हूँ टेबल पे आके, तो वो किसी पुलिस वाले ने ना वो दरख्वास्त खींच ली मेरे से। मैंने कहा वो मुझे रसीद तो लेने दो। कहते नहीं बाजी इधर आओ तुसी इधर आओ। फिर वो था कामरान, पता नहीं क्या नाम था, इमरान था, वो इंस्पेक्टर था, वो अपने कमरे में ले गया, उसने पानी पुनी पिलाया। कहता बाजी पूरा वाक़या दसो। मैं कहा ये सारा कुछ तो लिखा हुआ है। मैं कहता अच्छा ये तो DSP साडा ते अफसर आ, बहुत बड़ा अफसर, तुसी इहदे नाल क्यों पंगे लैन लग गए हैं, तुसी इहदे खिलाफ क्यों दरख्वास्त लिखी। मैं कहा सर देखो मेरी गल सुनो, हुण मेरी भैन समिया समान ते खंसा समान हैं, देखो मैं क्या इन्नी वड्डी बच्चियां ते असीं हुण चुप करके बह जाइए हैं, किन्नी जवान बच्चियां वा साड़ा ते मैं कहा साह सुक गया, तो तुसी कहंदे पे कि दरख्वास्त ना दो। मैं दरख्वास्त देनी है मैं। तो फिर पता नहीं उन्होंने हम ना सुबह से गए हैं 8-9 बजे के, तो इसने हमें तकरीबन 2 बजा दिए। साड़ा अफसर आंदा फिर बल्कि पुलिस स्टेशन में हाँ जी आपकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। वो मैंने कहा चलो रसीद दे दो, कहना हाँ हो गई, तुसी जाओ। आपने किसी सीनियर ऑफिसर से रब्ता नहीं किया? सर मैं गई हूँ, मैं DIG साहब के पास गई हूँ, फिर मैं IG साहब के पास गई हूँ, फिर वो RPO साहब हैं और CCPO जो हैं उनके पास भी गई हूँ। उन्होंने भी ऐसे एप्लीकेशन लिख के ना, ऐसे जैसे वो पोर्टल पे कुछ कर रहे थे। मैंने कहा चल, मैं खुश हो रही थी, मैं कहा चल पता नहीं इसने कर दी होगी, हमारी वज़ीर आला तक ना दरख्वास्त चली गई। मैंने कहा इफ्तिखार देखी टिक लग गया है, तो आगे उसने भी नहीं दी। अगर उसने दी होती तो अभी तक तो चलो बच्चियां तो मिल जाती, दोनों मेरी बहन और मेरी भांजी मिल जाती हैं। तो उन्होंने मेरा ख्याल वो डिलीट कर दी होनी दरख्वास्त। तो फिर हमने एक दफ़ा मैं IG साहब के ऑफिस में भी 2-3 दफ़ा गई हूँ, उन्होंने आगे तक नहीं हमें जाने दिया। आज तक रसाई नहीं हो सकी? नहीं मेरी रसाई नहीं हो सकी। अब अपनी बहन और भांजी की तलाश? हाँ जी, बहन और भांजी की तलाश में मैं IG से ऑफिस में गई हूँ। आप अपनी बहन और भांजी के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं। जितनी मैंने स्टोरी सुनी है, एक DSP उस्मान हैदर वो अपनी बीवी और बेटी के लिए कोशिश नहीं करता होगा? सर मैं क्या माजर के साथ कहना चाहती हूँ, उसके वो तो कहते हैं ना मुर्दों को भी उठा लेते हैं, तो ये इसने जब इसी के पास होगी ना, तो फिर इसने कोशिश करनी, जब उसको पता है कि मेरे पास है या मेरे साथ कुछ हो गया है। बेटी को वो उसने कहीं अपने रिश्तेदारों में छुपा दिया होगा, तो फिर उसने कोशिश क्या करनी है। बेटी 17 साल की है, आपके साथ रब्ता कर सकती है, ऐसे कैसे छुपाया जा सकता है? आपकी बहन माशाल्लाह काफ़ी एक बच्ची की माँ है, तो वो अगर रब्ता कर सकती है तो कौन रोकेगा उसको?
सर वो राब्ता तब करे, उनकी मुझे मूवमेंट कोई नज़र नहीं आ रही सर। वो कहीं भी किसी से भी पहले भी सर ऐसे वाक़या हुआ है, ये शादी से पहले मेरी बहन को इसने अगवा किया था, इस बंदे ने, इसे उस्मान हैदर गुज्जर ने शादी से पहले भी इसने अगवा किया हुआ था। ये DIG साहब ने फिर इसको सस्पेंड भी किया है सर। ये ना इसने अगवा कर, उस वक़्त ये मसला हुआ था कि मेरी बहन को किसी बंदे तक रसाई मिल गई थी, वो जिंदा थी समझे। उस वक़्त उसने फौरी मुझे फ़ोन करके कहा, तेरी वो बंदा था, कहता बाजी तेरी बहन ना अगवा हुई है, इसको आके ले जाएं, पुलिस का रेट करवा लें। बस उसने यही कहा। मैंने अगवा किया था शादी से पहले? सर इसे शादी करना चाहता था। तो वो नहीं करना चाहती थी? बस सर वो तो नहीं करना चाह रही थी, वो कह रही थी मैं अपने माँ बाप के साथ बैठ के शादी करूँगी। पसंद की शादी है सर, करते तो पसंद ही थे, लेकिन फिर पता क्या, वो कहती थी मेरी बहन मेरे माँ बहन हो, मेरे माँ बाप हो, उसके सामने ये शादी करे। हाँ जी। तो फिर ये इसने अगवा किया हुआ था। तो फिर वो ना फिर DIG साहब जो थे, फिर वो किस सन की बात कर रही हैं? सर ये वो शादी से पहले की बात है, बहावलपुर में इसने रखा हुआ था। उस वक़्त मैं इस तक पहुंच गई थी। ये उस वक़्त इसने मुझे टच किया, फ़ोन किया, मैं पुलिस लेके पहुंच गई। ये मौके पे बरामद हो गई। बरामद पे समिया मेरी बहन है, मौके पे बरामद हो गई। फिर इसको पुलिस ने सारा जो भी जैसे मामले करते हैं 3-4 दिन मैंने भी हाई कोर्ट में, उस वक़्त शरीफ भट्टी जो थे वो हमारे वकील थे, इतना मुझे याद है। अच्छा, फिर आपने सीनियर ऑफिसर से रब्ता किया, SP इखलाक मोल्टन के हवाले से आप बता रही थी? हाँ जी। वो भी वो उनके साथ भी मैं पेश हुई हूँ। वो मिले 2-3 दफ़ा। तो वो कोई ऐसे ये स्ट्राइक्स थी ना, ये जो मौलवी हजरात कर रहे थे, तो इस वजह से वो कहते बाजी तुसी चले जाओ, सारे उत्थे गए, तुसी चले जाओ घर। तो फिर मैं आप इखलाक मोल्टन के पास ही क्यों गए? अब वो उनका ये DSP जो है ना खाना, ये उनके अंडर में है ना, इस वजह से। ठीक है। हाँ जी। मुझे जहाँ जहाँ कोई कहता कि मैं तो सर मुझे तो नहीं पता खाना किधर है, बर्की किधर है। रोज है, कितने दिन गुजर गए हैं कि आप अपनी बहन और भांजी को नहीं मिल पाए? सर 1.5 माह हो गया, 25/9/25 से देख लें, आज के कौन सी तारीख है, तो 1.5 महीने से। हाँ जी, 1.5 माह हो गया सर। वो ऐसी बच्ची हैं कि वो इतनी एक्टिव बच्चे हैं दोनों, मेरी बहन और मेरी भांजी, कि वो हमें किसी से भी तो फ़ोन करा सकती थी, भाई हमारे साथ ये मसला हो गया। उनकी मूवमेंट नहीं नज़र आ रही। उनके ATM जो थे वो भी इसने मुझे बताया कि भाई ATM से कोई पैसा नहीं निकला। इसने उस्मान हैदर ने मुझे बताया कि इनसे कोई चीज़ नहीं घर से लेके गई। कपड़े भी 2 कहते गए, पता नहीं इसने कर दिए, 2 सूट तो नहीं ना लेके जा, कहते अगर घर से भी चले गए, कोई अपना शॉपिंग, कोई सामान कोई बांध के लेके जाती, कोई अपने पैसे लेके जाती, अपना ATM लेके जाती कोई है, तो हमसे कहती थी अम्मी हम ना इधर आ रहे हैं या कहीं किधर जा रहे हैं, कुछ तो कहती। सर 1.5 महीने में उन्होंने कोई रब्ता ही नहीं किया। कभी कहता गवाह होगी, गवाह हुई, तो वो गवाह वाले तो हमसे पैसे तो मांगते ना। अच्छा, फिर ये कहता है जी उनके मोबाइल तीनों बंद है। तो सर आजकल तो इतनी तकनीक है, ये तीनों मोबाइलों के जो EMI कहता मुझे पता है। मैं कहा भाई तुझे EMI का पता? कहता हाँ पता। मैं कहा चल खुद ही कोशिश कर ली होगी। वो तो जहाँ भी है, ये मोबाइल कहाँ गए? मोबाइल तो है ना उनके, जहाँ मोबाइल होंगे वहीं वो होंगी। ये कोई इसने कोशिश नहीं की। तो पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं, वो यकीनन इन तक पहुंच भी जाएंगे। 1.5 माह हो गया, तो और चंद दिन इंतजार कर लें, क्या पता वो तलाश करने में कामयाब हो जाएं पुलिस वाले। नहीं सर, ये तो उनको खुद इनके साथ मिले हुए हैं। जहाँ देखो, जब हम DSP उस्मान हैदर का नाम लेते हैं, वो कहते हैं हाँ तू किधे नाल पंगा ले रही है माई, तू जल्दी चली जाओ, तुम्हें मसला बनेगा, तुम्हें ये होगा। मैंने उनको कहा कि मुझे जब तक मेरी बहन नहीं मिलती मैं लाहौर नहीं छोड़ूंगी। तो अब आप लाहौर में ही रह रही हैं अपनी बहन की तलाश में? हाँ जी सर, मेरी एक जी सर, मेरी एक टांग उधर है, एक इधर है। इसलिए मेरे वहाँ पे डिपार्टमेंट में भी टच किया है, डिप्टी को फ़ोन करके, मुझे छुट्टियाँ नहीं देने दे रहा। उसे पता है कि ये जिसको छुट्टी मिलेगी तो ये इधर आके अपनी बहन को ढूंढेगी, मेरे खिलाफ चलेगी। मेरी पूरे रजिस्टर पे एब्सेंट लगी हुई। अच्छा, तो फिर आपके हस्बैंड के साथ क्या वाकया बीता वो बताएं। मेरे हस्बैंड को भी इन्होंने जब मैंने फिर हाई कोर्ट में रिट की, वो कहते भाई भी इन्होंने तुम्हारी नहीं सुननी, ये इसका पूरा शहर इसका है। आप जहाँ ये उस्मान हैदर गुज्जर का,
ये आपको मरवा देगा, गोली मरवा देगा, कोई कुछ कौन कहे। कह रहा था? सर कोई भी जो भी बंदा मिलता था, जो भी इसका कोई मतलब कोई अल्लाह वाले भी तो होते हैं ना, कहता है अपनी जान बचाओ तुम लोग। मैंने कहा बेशक मुझे मार दे, मुझे बहन चाहिए मेरी। तो अब आप बगैर किसी डर और खौफ के अपनी बहन और भांजी की तलाश में है, लेकिन अभी तक नहीं पता चल सका। आप सीनियर अफसरान के पास गए, आपकी सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी, नहीं हो रही। अपने बेनोई डीएसपी उस्मान हैदर से बात करते हैं, वो नहीं आपसे बात करता। आप एसपी मोल्डन जाते हैं, वो नहीं आपसे राब्ता करते। तो अब आप किन से इंसाफ की तो लेकर यहाँ पे पहुंचे? जी, मैं अब इंसाफ के लिए आई हूँ यहाँ पे लाहौर में। मैं मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा से और फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मेरी बहन और भांजी को वो ही ढूंढ सकते हैं, वही इंसाफ दिला सकते हैं। मुझे पुलिस वाले कोई इधर नहीं इंसाफ दे सकते। बस यही मेरी बहन को इनका ऑर्डर आएगा तो ये झूठ मिल जाएगी। मुझे पक्का यकीन है, वो बड़ी रहम दिल है हमारी वज़ीर आला, बहुत अच्छी है वो, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हमारी वो बहुत ही तो पुलिस भी तो वज़ीर आला पंजाब की है, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन वो जो उस्मान हैदर गुजर मेरा बहनोई है, वो आगे किसी को भी नहीं आने दे रहा, किसी को भी नहीं आने दे रहा। जहाँ हम सारी दरख्वास्तें लेके गए, लेकिन किसी ने भी कोई हमारी अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। तो आप दोबारा घर गए उनके जहाँ पे आपकी बहन रहती थी? नहीं, वो सिर्फ एक ही दफ़ा में घर दिखाया है, बस वो एज अ फॉर्मेलिटी के ये चीज़ें ऐसे सारी साफ क्लीन नीट एंड पड़ी थी, कुछ भी नहीं हिला हुआ था घर से। आपने बाहर कोशिश की, आपकी बहन आपकी भांजी नहीं मिल पाई। हाँ जी, ठीक है, तो फिर आप थक हार के कोर्ट गए। हाँ जी, कोर्ट से जब रुजू किया तो वहाँ पर क्या वाकया पेश आया? किस तरह आपके हस्बैंड को लेकर गए, कौन लोग लेकर गए, वो कहानी क्या है, वो हकीकत है, अफसाना है? जब हमने ना अदालत में रुजू किया है ना, तो फिर वो अदालत ने ना एसपी कैंट को बुलाया और वो थाने वालों को भी बुलाया कि भाई ये बच्चियाँ जो है उस्मान हैदर गुजर की जो बीवी है और बच्ची को ना मुझे 30 तक ना फौरी बच्चियाँ दोनों चाहिए। तो वो फिर उसके जब हम अदालत से बाहर आए हैं तो जो एसपी कैंट थी तो वो उसने मेरे से थोड़ी एसपी कैंट थी, इसका मतलब है एसपी कैंट बुशरा निसार तो? हाँ जी, बुशरा निसार। और फिर उसके साथ एक फयाज इंस्पेक्टर भी खड़ा हुआ था। पेश हुए थे कोर्ट? हाँ जी, कोर्ट में पेश हुए हैं। उसके बाद फिर बाहर जब आए कहते ये तो मुझे तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं है, तुम तो मेरे पास आई नहीं। तो मैंने कहा अच्छा चले, अब तो आपने देख लिया। मैंने उसको तस्वीरें भी दिखाई और अपना सारी चीज़ें बताई। तो उसके बाद वो बहाने से हमें ले गई है। तो अब बरकी थाने में वो खुद गायब हो गई है, वो फयाज के हमारे हवाले कर दिया। जब हम बरकी थाने पहुँचे हैं तो पहले तो वो बड़े प्यार से पेश आया है, पानी पूनी पिलाया है, फिर कहता है कि तुमने तो ये क्या किया है, हमें बच्चियाँ दो। मैंने कहा हमारे पास कहाँ से आई? मैं एकदम से डर गई। मैं कहा ये तो हमारे पे इफ्तिखार पड़ रहा है। तो कहता नहीं बच्चियाँ तुमने छुपाई हुई हैं, तुम ड्रामा कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम तो ये तो तुम लोगों ने एक पता नहीं क्या मजाक बनाया हुआ। हम मुझे बकवासें कर रहा था, गालियाँ भी दे रहा था। फिर ऐसे ऐसे दुपट्टा मेरा खींचने लग गया तो मैं रो पड़ी। मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास है बच्चियाँ, वो तो मेरी बहन है। हाँ, तो कहता तुम डीएसपी उस्मान हैदर गुजर के खिलाफ कर रही हो, ये तो वो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम झूठ बोल रही हो, तुम ये कर रही हो, फलां कर रही हो। तो उसके बाद फिर इसको अलग से ले गए, मेरे हस्बैंड को। फिर ना ये फयाज जो है इंस्पेक्टर, फिर ना इसको कहता है लेडी कांस्टेबल बुलाएं, इसको पकड़े, इसको जेल में करे, इसको हथकड़ी लगाएं। तो मैंने वहाँ बड़ा रोई, मैं चीखी। मैं कहा हम तो खुद मदई हैं, हमने तो खुद रीट की है। मैं तो अपनी बहन को तलाश करने के लिए निकली हूँ। और उस्मान हैदर गुजर जो डीएसपी है, इसके पास रहती थी ना बच्चियाँ, मेरे पास थोड़ी रहती थी। ये उसको खाना देता था, खर्चा देता था, लेके जाता था, आउटिंग पे जाता था, बच्ची को स्कूल छोड़ने जाता था। हमें तो कुछ नहीं पता ना, ये तो इसकी अपनी लाइफ थी। मुझे तो नहीं पता कि बच्चियाँ का, इससे पूछे ना बच्चियाँ का। नहीं सर, उसने फटाफट एक लेडी कांस्टेबल बुलाई और मेरे आगे बिठा दी। कहते आपने यहाँ से हिलना नहीं है। वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। मैं उठूँ, मैं चीखूँ। मैंने कहा मेरे मियाँ को कहाँ ले गए? तो वो कहते कि नहीं, तो जैसे तेरे से पूछ रहे हैं ना, उससे पूछताछ हो रही है। वो तो मान गया, कहते 2 लीटर लगे हैं उसको, मान गया वो।
मैंने कहा फ्याज कहता है, इंस्पेक्टर फ्याज कहता है आपको, हाँ जी, कि तेरा शोहर मान गया, हाँ 2 लीटर पे, हाँ 2 लीटर पे है। क्या मान गया कि इसके पास हैं बच्चियाँ। मैं कहा मेरा मियाँ एक रिस्पेक्टेबल एक उसे पता है कि हम लोग कितने मुलाजमत पेशा बंदे, हम कैसे ऐसे कर सकते हैं हमें पता होता तो हम इतनी दूर से यहाँ आते। मेरा छोटा बच्चा बीमार है, मैं उसको छोड़ के आई हूँ, मेरी एक टांग वहाँ पे है, एक टांग मेरी इधर है। तो वो मैंने कहा इन्होंने वैसे ही, मैंने कहा तुम लोगों ने ना, मैंने कहा ज़बरदस्ती मैंने उससे सहन करा लिया उन्हें। तो कहता तू उस्मान हैदर गुज्जर के DSP उस्मान हैदर गुज्जर, तुम्हें नहीं पता कौन है, उसकी इतनी ताकत है यहाँ पे, तू जिस थाने में जाओगी तुम्हें लुतरोल होगी, तुम सारी ज़िंदगी जेल में जाओगी, तेरे बंदे को CCTV में भेज देंगे, वो तो वैसे ही गोलियां मार के पता ही नहीं चलता बंदे किधर चले जाते हैं, नहर में फेंक देंगे। फ्याज इंस्पेक्टर है, पता नहीं, शोहर को CCTV वाले गोलियां मार देंगे। हाँ मैं रोने लगी। तो मैंने कहा नहीं, कहता ये तुसी DSP उस्मान हैदर गुज्जर के खिलाफ कोई कदम चुकोगे तो पछताओगे, चुप करके घर चली जाओ। तो उन्होंने कभी नहीं क्या कि मदई उस्मान हैदर है वो भी पैरवी कर रहे ने केस की? नहीं, कहता वो जाने, उसकी बेटी है, उसको पता नहीं तू किथों आ गई, तू केड़ी जगह तो आ गई उन्हें ढूंढन वास्ते, ते वो जाने तो ओदा घर दा मसला जाने। आपकी बीवी ने बताया है कि आपको बरकी पुलिस स्टेशन ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। आप चूंकि एक मुकदमा दर्ज हो चुका है, DSP उस्मान हैदर की मदयत में उनकी बीवी और बेटी अगवा हुई हैं। आपकी बीवी के मुताबिक वो लापता हुए हैं, उसको कहीं रखा गया है, मारा गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो आपको भी पुलिस स्टेशन में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आपकी बीवी कह रही है? जी मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया। बरकी थाने वालों ने जो है ना मुझे अंदर ले गए हैं और मुझे जो है ना बहुत मारा पीटा है, मुझे बहुत जो है ना टॉर्चर किया है। किस तरह टॉर्चर किया? मुझे जो है ना पुठा आंखों पे पट्टी बांध दी है, पुछा लेटा के पिछवाड़े पे जो है मुझे छितर मारे हैं और मेरे मुंह पे चपाटे मारी हैं। और जुर्म की सजा में आप पर छतरोल की गई? ये DSP साहब ने जो FIR कटाई है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में हम तो खुद ढूंढते फिर रहे थे, वो उल्टा हम पे जो है ना वो इल्ज़ाम लगा के जो है उन्होंने कहा जी इससे जो आप जो है ना यहाँ से भाग जाएं वरना हम आप ऐसे की सज़ा देंगे। और मुझे धमकियाँ देते रहे, बार बार मारते भी रहे, कभी कमर पे, कभी घंटे उन्होंने आपको? मुझे ये तकरीबन 4-5 घंटे हमें तकरीबन 12 बजे से लेके 5 बजे तक अपने पास रखा। उसके बाद जो है ना हमें छोड़ा, मगर उस दौरान जो सज़ा मुझे देते रहे हैं अज़ियतनाक, तो मुझे बार बार मारते भी रहे हैं और बार बार मुझे धमकियाँ देते रहे हैं कि तुम्हें जो है ना CCD वालों को दे देंगे, उसके हवाले कर देंगे और तुम्हें गोली मार के जो नहर में फेंक देगा, तुम्हारा अता पता भी नहीं चलेगा, वापस चले जाओ। हम वापस नहीं गए। फिर हम दोबारा जो है ना अदालत के पास, हमारी अगले पेशी थी, नेक्स्ट पेशी थी, हम उस पर आके हाजिर हुए हैं। DSP उस्मान गुज्जर की घरेलू मुलाजमा जो कि उनकी मिसेज के साथ रास्ते में भी थी, वो वहाँ पे क्या स्टेटमेंट देती है पुलिस को? वो दे रही थी कि जो उसकी मेड थी उस्मान की, तो उसने कहा है कि जो है ना मैंने बाजी को फ़ोन किया, तो मैं घर पे गई तो घर का ताला लगा हुआ था, मैंने बाजी को फ़ोन किया 2-3 बार तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो जब मैंने फिर उसके बाद जो है फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने उस्मान को फ़ोन किया। बेल जारी थी? बेल जारी थी, मुलाजमा कहती है बेल जारी थी, मगर 25 तारीख थी, 25 तारीख थी, बेल जारी थी, फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने लॉक था। आपकी मिसेज ने 26 को कॉल की, 26 को कॉल की, फ़ोन बंद हो गया, बेल नहीं गई। ऐसे ही है। और 27 को भी किया। फिर आपकी मिसेज ने अपने बहनोई उस्मान गुज्जर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कॉल नहीं करनी। ठीक है जी। अब पर्चा दर्ज हो रहा है 18/10/2025, 18/10/2025, तकरीबन 22 दिन बाद पर्चा दर्ज हो रहा है। जी सर, 22-25 दिन बाद। जी। तो वो तो 25 से ही रास्ते में नहीं है, ना घरेलू मुलाजमा के और ना आपकी मिसेज के। तो फिर आपको क्या लगता है, जैसे आपकी मिसेज DSP पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, आपको यकीन आ रहा है कि इन्होंने कुछ किया? हमें तो यकीन भी है, पूरा शक भी है, शुबा भी है कि जो है ना इन्होंने जो है ना उसको गायब किया है या मार दिया है या जो कुछ भी किया है इन्होंने किया है। क्योंकि सारी कहानी आपके सामने रखने का मकसद यह है कि एक पुलिस ऑफिसर की बेटी और बीवी लाहौर शहर के थाना बरकी के हदूद से
अपने घर के हदूद से अगवा हो जाती है, लेकिन उसका सुराग अभी तक नहीं लग सका। एक डीएसपी की बीवी और बेटी को तलाश करना लाहौर पुलिस के लिए मुश्किल हो चुका है, तो लाहौरियों का क्या हाल होगा, ये आप अब नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है और पुलिस के साथ तामुन किस सतह पर किया जा रहा है कि उसकी बीवी और बेटी अभी भी सामने ना आ सकी है। मामला और मुतालबा मुतासरीन का ये है कि इनको इंसाफ दिया जाए, इनकी बहन और इनकी भांजी से इनको मिलवाया जाए अगर वो जिंदा है। ख़वातीन के अगवा का ये मामला है और डीएसपी उस्मान हैदर उस मुकदमे के मुद्दई है। मतन के मुताबिक उनकी बीवी और बेटी को नामालूम अफराद अगवा करके ले गए हैं, लेकिन जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके वकला हजरात मेरे साथ मौजूद हैं, खालिद महमूद अंसारी और दूसरी तरफ अरशद नकवी। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। खालिद महमूद अंसारी साहब, मुझे ये बताएं कि मुकदमा दर्ज करवाया डीएसपी काना उस्मान हैदर ने कि उनकी बीवी और बेटी को अगवा कर लिया गया, तो अब आप इनके वकील हैं या आप किसी और पार्टी के वकील हैं? मैं जी जो गायब हैं उनकी एक सिस्टर है जो कि उस शरीफ में रहती है, मैं उनका बुनियादी तौर पर वकील हूँ और उन्हीं की तरफ से मैंने हाई कोर्ट में जो है रिट पिटीशन जो है ना फाइल की थी। जो आपने रिट पिटीशन की वो डिस्पोज ऑफ हो गई है, लेकिन उसमें डीपीओ साहब को जो है ना स्पेसिफिकली जो है ना वो हिदायत की गई है कि 1 महीने के अंदर अंदर इस मामले पर अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाएं। किसको कहा? डीपीओ को जो है ना स्पेसिफिकली जो वर्ड्स जज साहब ने इस्तेमाल किए हैं, अभी इन राइटिंग ऑर्डर नहीं है, डीपीओ सिर्फ डीपीओ का लफ्ज़ जी, सिर्फ डीपीओ का लफ्ज़, उनको सिर्फ डीपीओ का लफ्ज़ जो है ना उन्होंने इस्तेमाल किया जी। अच्छा जी, ठीक है। नहीं तो वो इंशाल्लाह जो है ना रिपोर्ट आएगी। इससे पहले आपने बड़ी मेहनत की, कोशिश की, रिट की, फिर उस केस में एसपी इन्वेस्टिगेशन बुशरा निसार भी पेश हुई, मुतलका बरकी पुलिस स्टेशन की नफरी भी वहाँ पे गई, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो क्या आप देखते हैं, क्या परखा अभी तक का? मैं गुजारिश करता हूँ जी कि इन जो खातून है जो कि उसकी जो है ना बहन है, इसने अपनी तरफ से काफ़ी जो है ना कोशिश कर रही है और स्कूल टीचर है, अपनी जॉब छोड़कर जो है ना यहाँ पर जो है ना वो आती है। उसने आईजी पुलिस तक, सीनियर अफसर हैं, सीसीपीओ साहब हैं, मुख्तलिफ जो है ना पुलिस के सीनियर अफसरान को दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन अभी तक इसमें जो है ना पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया कि किसी तरीके से उन्हें जो है ना बरामद किया जाए, बाजियाब किया जाए। मजबूर होकर उसने जो है ना वो हाई कोर्ट में जो है रिट पिटीशन फाइल की। रिट पिटीशन में जो है ना पहली हेयरिंग पर जो है ना 16 तारीख को हुई थी, उसमें SHO थारा बरकी साहब को जो है ना बाजियाब करने के लिए हुक्म जो है ना हुआ। तो उसमें जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट जो है ना काफ़ी जो है ना संजीदा किस्म की है, क्योंकि हाई कोर्ट में जब हमने रिट फाइल की तो इससे पहले हमारी किसी एप्लीकेशन के ऊपर पुलिस ने FIR वगैरह दर्ज नहीं की, हमारी दरख्वास्तें पहले से थी। जिनकी बीवी और बेटी अगवा हुई, क्या उसने भी दरख्वास्त नहीं दी? जी उसकी नहीं, वो हमारे इल्म में नहीं है कि उसने कोई दरख्वास्त दी, हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन जब हमने रिट पिटीशन फाइल किया और वो थाने में जो है ना पहुंची, SHO के पास पहुंची। पिटीशन कब आपने? मेरी 16 तारीख को है, 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर, ठीक है जी। तो जो ही वहाँ पर रिट पिटीशन पहुंची है तो DSP साहब चूँकि वो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके कहने पर जो है ना जो FIR जो है ना वो दर्ज कर दी गई। आपकी दरख्वास्त है? उनकी दरख्वास्त आपने की? रिट हमने की है, ठीक है ना। हमारा मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि जी 2 ख़वातीन हैं, ठीक है ना जी, और महीने से ऊपर हो गया है, उनको जो है ना बाजियाब होना चाहिए। और दिन गुजरने के साथ साथ उनकी जो है ना लाइफ का जो है ना जी वो क्या कह सकते हैं कि जो उनके चांसेस जो है ना वो कम होते जा रहे हैं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? 2 ख़वातीन है, महीने से ऊपर हो गया, अभी तक पूरी पंजाब की पुलिस जो है ना उनको जो है ना कहीं से बरामद भी कर सकी है। दरखास्तें दी हैं,
ठीक है ना जी, हाई कोर्ट से ऑर्डर पास करवाया है और एक डीएसपी सर्विंग अफसर है, खुद भी मेरे ख्याल से काम करते ठीक है जी, बड़े मुजरिम पकड़े, ठीक है जी, सारी उम्र उन्होंने काम किया। तो अभी तक जो है ना वो पंजाब पुलिस इसमें जो है ना वो उसमें लगता है कि जी शायद कोई सिंसियर एफर्ट नहीं हुई है, क्या कह सकते हैं। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो कि ज्यादती की जा रही है पुलिस अफसरान की तरफ से या नहीं ऐसी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि जी उसके साथ शायद कोई वीआईपी प्रोटोकॉल है, उससे तो शायद उतनी कोई पूछगछ ही नहीं है। और हमसे यहाँ तक पूछगछ हुई है कि जी हमें थाने में जो है ना ले जाकर जो है ना तशद्दुद किया गया। ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ना मेरे सामने पड़ी है। वो डीएसपी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अगवा होने वाली हैं उनमें वो उनकी बीवी भी है और बेटी भी है। बीवी और बेटी, उनके लिए तकलीफ दे बात है ना, लेकिन महसूस नहीं होता। महसूस कैसे नहीं हो सकता? महसूस बात ये है कि वो जो है ना जी उनकी तलाश के लिए जो एफर्ट होनी चाहिए, तो एक मतलब स्कूल टीचर गरीब सी खातून है जहाँ पर आकर धक्के खा रही है, लेकिन वो एक सर्विंग अफसर है पूरी पंजाब पुलिस में जो है ना, वो उसके जो है ना पूरे लिंक्स जो है ना होने चाहिए। तो उसे तो चंद दिनों में यार अकलौती बेटी किसी की हो और जो है ना वो मतलब बरामद ना हो पाए, बाजियाब ना हो पाए, ठीक है ना जी, बाजियाब ना हो पाए, अकलौती बेटी है, ठीक है ना, 17 साल की एज है, जस्ट उसकी 17 साल की एज है, ठीक है ना, और वो जो है ना अब तक जो है ना वो बाजियाब ना हो सके। डीएसपी उस्मान गुजर साहब के रिकॉर्ड पर जो है ना 2 बयानात हैं, ठीक है ना जी, और एक बयान जो है ना वो दौरान तफ्तीश एफआईआर दर्ज होने से पहले जो है ना वो देते रहे और उसको उन्होंने रिपीट किया है। जो खातून ने दरख्वास्तें दी थी, ठीक है ना जी, उनकी दरियाफ्त में उसने बयान दिया और जब रिट पिटीशन फाइल हुई और एसएचओ के पास गई, ठीक है ना, इनको बाजियाब करके जो है ना पेश करें, तो उसने वही पहले वाले बयान को रिपीट किया। लेकिन दूसरे दिन जो उसने एफआईआर के लिए दिया उसमें एक मेजर शिफ्ट है, ठीक है ना, जिसको जो है ना वो देखा जाना चाहिए। जो उसने पहले बयान दिया उसमें लिखा है जी कि ये दोनों ख़वातीन, मैं सुबह ड्यूटी पर गया, शाम को आया नहीं थी, तो मैंने पता किया था वो दोनों जो है ख़वातीन, इसमें लिखा है दोनों माँ बेटी भी घर से चली गई थी, ठीक है जी। अब दोनों घर से चली गई तो ये ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि जी ये खुद से जो है ना वो गई हैं, ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उनके पास कोई बैग था, कोई चीज़, मतलब ये है कि जो अगर कोई बंदा कहीं सफ़र के लिए जाता है, कहीं दूसरी जगह होता है, तो वो ऐसा इसमें जो है ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना जी। जहाँ से ये इंप्रेशन मिलते हैं। अब मेजर शिफ्ट यह है कि जब उसने एफआईआर दर्ज करवाई है तो वहाँ पर उसने कहा है कि मुझे खदशा है कि हर 2 कस को किसी ने अगवा कर लिया। घर से जैसे पहले कोई अगवा भी कर सकता। अब पहले जो है ना कि जी वो जो है ना जी खुद से जो है ना जी गई हैं, और अब यहाँ पर जो है ना वो कह रहा है कि जी वो जो है ना उनको किसी ने अगवा कर लिया। अगर किसी ने अगवा किया होता, फ़र्ज़ किया, तो इतना महीने का टाइम गुजर गया है, वो किस लिए अगवा किया होगा, ठीक है ना। ज़्यादा ज़्यादा यही है कि ताबयान की रकम हो सकती है, बेटी को अगवा कर ले और ठीक है ना जी, 1 माह हो जाए, एक माह हो जाए, अभी तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया है, ये कैसे मुमकिन है, ठीक है ना जी। मैक्सिमम यही हो सकता है ना, अगर किसी ने डीएसपी को पता है कि वो कहाँ है, जी उसे पता होना चाहिए, उसी के कब्जे में थी, ये एडमिटेड फैक्ट हो गया कि जी मैं सुबह गया ड्यूटी पर, वो घर पे मौजूद थी, तो उसे मालूम होना चाहिए। तो एक आपके जो साइला है उन्होंने भी मुझे बताया कि उनकी एक घरेलू मुलाजमा ने भी बयान दिया, वो बयान आपको जी वो बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जी। ये बताते हैं जी डीएसपी साहब उस्मान गुजर साहब के जी 27/9 को है, लेकिन कुछ इंडिकेशन मिलता है कि हाउसमेड है। जब थाने में हम हाई कोर्ट की हिदायत पर ये हमें ले गए, हमें सारा दिन वहाँ पर रखा, तो इसी दौरान जो है ना वो हाउसमेट को जो है ना बुलाया गया, तो उसने जो है वहाँ पर हमारे सामने जो है ना बताया कि मैं ये 27 की जो है ना बात करें, उससे 2 दिन पहले काम वाली है, वो घर पे गई है, आगे ताला लगा हुआ था, तो उसने दोनों ख़वातीन को जो है ना फ़ोन किया, तो वो फ़ोन नहीं मिला, बंद था। मुलाजमा मालकन को फ़ोन कर रही है, घर बंद है, ताला लगा है, वो जो है ना उनकी ख़वातीन को जो है ना मालकन जो है ना जी जो अभी नहीं मिल रही, ठीक है ना, समिया उस्मान साहब इनकी मिसेस को और उनको बेटी को, वो कहते हैं कि मैंने फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं मिला। तो फिर मैंने उस्मान साहब को फ़ोन किया, पहले घर गई, फिर घर गई, ताला लगा हुआ था, फिर उसने फ़ोन किया, फिर ठीक है ना, फिर उन दोनों को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं मिला, तो फिर उसने उस्मान साहब से बात की, ठीक है ना। तो उस्मान साहब ने कहा जी कि वो कहीं गई हुई हैं, तो लिहाजा आपको काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मुलाजमा नहीं गई, उसके बाद का मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि साहब ज़ाहिर वो अगर पुलिस जो है ना पूछ करती है तो वो उसका है, लेकिन ये चीज़ हमारे सामने जो है ना वो बयान हुई। इसके अलावा ये मेरे इल्म में नहीं है कि उसको शामिल किया गया,
वो पुलिस बताएगी तो फिर है, हमें आज खुद पता नहीं चला, क्योंकि ये पुलिस की फ़ाइल होती है, वो शामिल है या नहीं है। लेकिन ये उसने, ये जो साइला है, मुदैया है, उसकी बहन है, उसके सामने ये उसने जो बयान किया, इससे इंडिकेशन क्या मिलता है? ठीक है ना जी। तो ऐसी कुछ चीज़, पर्चा दर्ज हो रहा है जब हमने रिट फाइल किया उसके 2 दिन के बाद हुआ है, तकरीबन महीने के ऊपर हो गया, महीना तो नहीं हुआ लेकिन 20-22 दिन हो गया। ठीक है ना जी। वो 27 का वाक़या है, बताते हैं। ठीक है ना जी। हमने 16 को रिट फाइल किया, 18 को ये FIR था, उसके बहुत बाद में। तो डीएसपी साहब ने क्या बताया वहाँ पे पुलिस स्टेशन में? मुकदमा तो दर्ज करवा दिया उन्होंने 18 अक्टूबर को जी। क्या आपके मुताबिक 25 अक्टूबर को कोई पेश आया वहाँ पे? 25 सितंबर को। ये तो अब हम जो है ना इस रिपोर्ट को हम देख रहे हैं और उसकी FIR को देखकर एनालाइज कर रहे हैं कि यार ये लगता तो नहीं कि ये 27 को, ये तो इससे पहले का, उनके फ़ोन नंबर तो पहले से बंद जा रहे हैं। ठीक है ना, बंद जा रहे हैं। ठीक है ना, क्या हो रहा है, पर्चा जो है ना हो रहा है और हमारी दरखास्त पर नहीं हो रहा, पर्चा दर्ज करवाने, हमारी दरखास्त पर जो है ना कोई कार्रवाई नहीं। और ये ख़वातीन उसकी बाजियाबी के लिए जो कोशिश करते हैं, ठीक है ना जी, वो जो है ना जी, हमें लगता है कि शायद कोई गैर मरी हाथ है उनको कामयाब नहीं होने दे रहा। अभी इसी बात को देख लें, 3 दफ़ा जो है ना जी, अभी आज उसका जो है ना उन्होंने ज़बानी डिस्पोजल का ऑर्डर किया है। जब 18 को FIR दर्ज हुई है और उसके बाद नेक्स्ट डेट आई है 20 की, इन्होंने पहले अटैम्प्ट किया यदि FIR दर्ज होगी लिहाजा इसको खारिज कर दें। हमारी एफर्ट है कि वो किसी तरह से बाजियाब हो, और इनकी एफर्ट ये थी कि ये पटिशन डिसमिस बाजियाब, तो मतलब इंप्रेशन यही है ना कि ये बाजियाब ना हो। डीएसपी जो मुद्दई बने हैं वही अपनी बीवी, और आज उसी ग्राउंड के ऊपर जो है ना वो डिस्पोज ऑफ हुई कि जी चूँकि FIR हो चुकी है तो लिहाजा जो है ना जी अब हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करे, पुलिस अपना जो है ना करे। अभी हम दोनों का जब मकसद एक है तो आप इसे डिसमिस क्यों करवाते? बल्कि आप तो एफर्ट करें जी, नहीं हो रही जी, आप जो कुछ भी हो सकता है आप भी करें, हम भी कर रहे हैं, ठीक है नहीं जी, आप किसी और एजेंसी को रेफर कर दें, ये कर दें, वो कर दें। एफर्ट जो है ना मिल के करनी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ मेरी एफर्ट जो है ना वो उसे फेल करवाया जाता है, वजह क्यों? ठीक है ना। फिर एक और मेजर चीज़ है, उस्मान साहब जो है ना अपने इस बयान में कहते हैं कि जी 27 को मैंने अपने और अपनी बीवी के अजीज़ व अकारिब से पता जोई करने के साथ साथ बजरिया CCTV कैमरा जात नस्बशुदा ग्रीन सिटी सोसाइटी बरकी लाहौर चेक किए और मोबाइल फ़ोन्स की CDR भी हासिल की। मतलब ये है कि 27 तारीख को यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं कि जब पता चला तो अपने और अपनी बीवी के अजीज़ व अकारिब से रब्ता किया, पता जोई किया। हमें तो कोई फ़ोन नहीं आया, हमने किया, हमें शटअप कॉल दे दी, नहीं करना थी। आप क्यों करते हैं? हमें कोई फ़ोन नहीं आया 27 तारीख से लेकर 4 अक्टूबर तक, 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हमें कोई कॉल नहीं की गई। कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है ना इसको वेरीफाई कर सकता है। ये मेरी साइला का कहना है कि हमें कोई, हमारे किसी अजीज़ को जो है ना फ़ोन कॉल नहीं आई। ये कैसे कह रहा है? फिर जब वो फलान डेट को जो है ना आया, हमारी तरफ से हमारे सारी तसल्ली करके गया है, ये बताया है, ठीक है ना जी, कि जी वो जो है ना जी नहीं मिल रही हैं, तो ये सूरत हाल है। तो हमारी पूरी जो है ना उसने कहा है कि वो 4 अक्टूबर को घर आया है। हालांकि देखें आज के जदीद दौर में 1 सेकंड में जी फ़ोन कॉल हो जाती है। अब कह भी रहा है लेकिन आई नहीं। अभी आप ये बात कैसे कह रहे हैं? हमसे इतने दिन के बाद जो है ना आप इस दौरान कोई रब्ता नहीं। आप 4 तारीख को सीधा जो है ना घर आना, चले आपने अपनी तरफ से तसल्ली कर ली। हम कहते हैं कि जी आपकी बीवी और बेटी है, आपने हमारी तरफ से पूरी तसल्ली कर ली है, सारी फैमिली वहीं पर, आपने एक घर छान पटक करके देख लिया, अपनी तसल्ली कर लिया। हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आ रहा। जब ये FIR दर्ज हुई है, मुझे खदशा है कि हर 2 अगस्त को किसी ने अगवा कर लिया, हमारा नाम नहीं आ रहा। मतलब है कि उस डेट तक हमारी तरफ किसी किस्म का कोई इंडिकेशन नहीं है, ठीक है ना। जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो मुद्दई है, FIR उनके कहने पर कटी हुई है, ठीक है ना। ये DSP साहब के, उस्मान साहब के जो है ना कहने पर, तो डेफिनेटली अगर हो रही है और हाई कोर्ट की हिदायत पर हो रही है तो उन्हें वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पर जो है ना नज़र नहीं आया, ठीक है ना जी। तो दौरान तफ्तीश उस दिन को, ठीक है ना जी, साइला के हस्बैंड के वो जो है ना वो तशद्दुद हुआ, ठीक है ना, मारपीट की गई, सवालात किए गए। वो तो हमने SP साहब को हाई कोर्ट में भी जो है ना सारी चीज़ें बता दी थी कि क्योंकि वाक़या यहाँ पर हुआ, हमारा सिर्फ टेलीफोन पर आता था, ठीक है ना जी। तो हमने जो है ना उनका जो है ना मेडिकल लीगल करवाया। मारपीट के बाद उन्हें चोटों के निशान है, वो मेडिकल लीगल की रिपोर्ट थाने में जो है ना जी उनके आँखों पर तो पट्टियाँ बांधी गई, ठीक है ना जी। तो
जो है ना उन्होंने किसी को ख़ास तौर पर तो फ़याज़ साहब थे, एसपी साहब ने हैंड ओवर किया। फ़याज़ कौन है? फ़याज़ साहब थाना के जो है ना वो गालबन सब इंस्पेक्टर हैं या तफ्तीशी अफसर हैं, ठीक है ना जी। तो उन्होंने छतरोल की आपके साइला के हस्बैंड को निशाना बनाया तशद्दुद का, डेफिनेटली वो लेकर गए हैं, ठीक है ना जी। हम ये नहीं कहते जब आंखों पर पट्टी बंदी है कि उसने जाती तौर पर किया या किसी के कहने पर किया है, हम इस बारे में मैं नहीं कह सकता। मुकदमे की तफ्तीश हो रही है, ठीक है ना जी। मार भी दिया तो क्या है, ठीक है ना जी। अभी ये जो है ना जी खदशात जो है ना दिन ब दिन इतना टाइम गुजरता जा रहा है, मारा है या नहीं मारा, ठीक है ना, हमने जो है ना इस बारे में नहीं कुछ कह सकते। लेकिन ये जितना टाइम गुजरता जा रहा है, 27 तारीख को भी अगर हमने देखा जाए तो ये तकरीबन कोई 6 हफ्ते के करीब टाइम बन जाता है। तो टाइम गुजरने के साथ उनकी ज़िंदगी के खदशात बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। अच्छा अरशद नकवी साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई लड़ाई है, कोई हम नतीजे की तरफ पहुंचे कि मियाँ बीवी अगर कोई मामला आपस में खराब होता भी है तो मुकदमा अगवा की तरफ क्यों? मेरे ख्याल के मुताबिक जब तक इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होगी, और वो भी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से, जैसा कि FIA है या कोई जो है वो RPO लेवल DIG स्टेट अपना रैंक का बंदा अफसर इसकी इंक्वायरी नहीं करता, उतने तक ये बात क्लियर नहीं होगी, सामने नहीं आएगी। क्योंकि अब तक की जो बात है, जो रिपोर्ट है सामने, वो तो उसमें तो वो इसको लेके जा रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट है रिपोर्ट। और जो मुतलका थाना है, थाना बरकी, उसके जो अपना ऑफिसर हैं फ़याज़ साहब, जिन्होंने ये की है इंक्वायरी, इसके ऊपर रिपोर्ट दी है, वो तो आपको क्या लगता है कि वो तो क्लियर नजर आ रहा है कि प्रेजुडिस है। और इसके पीछे जो है ना, आ जाते हैं, खुद अगवा कराया DSP उस्मान गुजर ने। देखें हम मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं कि वो कुछ छुपाया जा रहा है, बिहाइंड द सीन कुछ है। मैं गुजारिश करता हूँ, अब सिचुएशन जिस तरीके से अब तक चलती आ रही है, मैं इनकी बात को जो है ना सेकंड करूँगा कि ये चूँकि वो जो है ना जी अब तक की एफर्ट जो है ना पुलिस की, महकमा पुलिस की जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकी, तो एटलीस्ट जो है ना DIG लेवल की जो है ना वो इसमें जो है ना वो मामला जो है ना उस लेवल पर जो है ना हैंडल होने चाहिए। और दूसरा ये है कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी हो जहाँ पर जो है ना पुलिस इन्फ्लुएंस ना कर सके, आखिरी में ये करूँगा, देखें कि पुलिस का जो रोल है ना वो खुद ब खुद ही सस्पेक्टेड होता जा रहा है, इस वजह से कि जो जिसने रिट की है पिटिशनर ने, उसके हस्बैंड को थाने में बुला के और 3rd डिग्री उनके साथ जो है ना उसका टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री आपकी साइला के शोहर को जी। और उसकी डिटेल इस मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट में है, आप देखें इसको। तो क्या ज़रूरत है, जब उनकी बेटी और बीवी गुमी है और उसके लिए वो भी वही एफर्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत थी कि जो है ना उनको टॉर्चर करवाया जा रहा है? वाई? इसने हमें एक बार नहीं मुतअद्दिद बार इस हवाले से खुद से क्लीन चिट दी है। मतलब इसी के बयान में है जी कि मैंने CCTV कैमरा जाल ये वो मैंने सारा कुछ किया, तो मैं कहीं नहीं नजर आई, तो हम तो कोई नहीं नजर आई ना आपकी साला की शोहर, ताकि ये जो है ना अपनी पिटीशन जो है ना उन्होंने रेट की भी है, ये वापस ले। बहुत था प्रेशर था, और ये पीछे ना इसको परस्यू ना करें, रेट तो फिर भी ना रेट को परस्यू करें, ना ही इस सिलसिले में आए कि जो है ना वो ये जो एप्लीकेशन इन्होंने दी हुई है इसको भी परस्यू ना करें। वो है और इसकी गुत्थी कैसे सुलझेगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये आप पर छोड़ते हैं। अब तक इतना ही, अल्लाह।